डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। देखेंगे डबल एंट्री सिस्टम की ओरिजिन कैसे हुई। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है डबल एंट्री सिस्टम की, और डबल एंट्री सिस्टम ही मॉडर्न अकाउंटिंग का बेसिस है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसको डेवलप करा गया आज से लगभग अगर हम बात करें तो लगभग 500 इयर्स पहले। डबल एंट्री सिस्टम 1494 में इंट्रोड्यूस हुआ। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि डबल एंट्री सिस्टम जो अकाउंटिंग का बेस है, या जिसको बोलते हैं मॉडर्न अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम, इसको इवॉल्व करा था लूका पैसियोली ने। इनको हम लोग लूका पैसियोली बोलते हैं। इनका पूरा नाम जो है फ्रा लूका बार्टोलोमियो डी पैसियोली। 1447 में इनका बर्थ हुआ था। ये पूरा जो सेंटेंस दिख रहा है वो इनका नाम है। आई जस्ट रिपीट, फ्रा लूका बार्टोलोमियो डी पैसियोली 1447। इटली के बेसिकली ये थे, इटालियन मैथमेटिशियन। खास बात ये है, ये इटली में वेनिस सिटी से बिलोंग करते थे और ये अकाउंटेंट नहीं थे, ही वाज अ मैथमेटिशियन। ये पर्टिकुलर किसी एक दिन एक शॉप पे गए, जो भी उस समय की दुकान रही होगी इटली में, और उन्होंने एक ट्रांजैक्शन करा, वहां कुछ खरीदा। देन ही रियलाइज कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट हैं। उसी को आगे चल के इनकी एक बुक आई, उसमें इन्होंने लिखा, जो इनकी बुक थी उसका नाम था सुमा डी अरिथमेटिका एंड ज्योमेट्रिका। सुमा डी अरिथमेटिका एंड ज्योमेट्रिका 1494 में इनकी बुक आई। अभी इसको हम बोलेंगे सुमा डी अरिथमेटिका 1494 में। इस बुक में इन्होंने लिखा कि ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो, उसके दो एस्पेक्ट होंगे ही होंगे। अगर आज के टर्म्स में आप बात करें तो लूकास पैसियोली ने जो बताया उसको अगर आज के टर्म्स में बात करें तो आप मुंबई में लोखंडवाला में जाके कोई फ्लैट खरीदे 10 करोड़ रुपए का, या आप एक छोटी सी मेंटोस खरीदे 50 पैसे की, each and every business transaction whether of 50 paise or 50 crores will be having two dimensional effect. That was the theory of Luca Pacioli, जिसको हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। As per the double entry system, each and every business transaction, छोटे से छोटा ट्रांजैक्शन हो, बड़े से बड़ा ट्रांजैक्शन हो, उसके दो एस्पेक्ट होंगे ही होंगे। यही डबल एंट्री सिस्टम है। इसी को आगे अगले वीडियो जो हम पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे, हम रूल्स इसके डिस्कस करेंगे। डबल एंट्री सिस्टम में रूल्स क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। लेकिन अभी पहले आपको पूरी स्टोरी जाननी है कि डबल एंट्री सिस्टम आया कैसे। तो डबल एंट्री सिस्टम लूका पैसियोली हम बोलते हैं, और हम लोग इनको बोलते हैं लूका पैसियोली। कुछ जगह लिखा होता है लूकस पैसियोली, और इसका जो इटालियन प्रोनाउंसिएशन है वो पैसियोली है, लूका पैसियोली। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन हमेशा लोकेशन के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। जैसे हम लोग सचिन तेंदुलकर को सचिन तेंदुलकर बोलते हैं और इंग्लैंड वाले सचिन बोलते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन डिफर करेगा। लेकिन इनका नाम लूका पैसियोली पूरा नाम लिखा हुआ है, and he was from Venice city of Italy, and by default he was not an accountant, he was a mathematician। और डबल एंट्री सिस्टम को फोकस करते हुए जो बुक आई, या वो बुक इनकी मैथ्स पे ही थी, लेकिन उससे जिससे डबल एंट्री सिस्टम इवॉल्व हुआ है, उस बुक का नाम क्या था, सुमा डी अरिथमेटिका। इसमें ही इन्होंने लिखा था कि ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इज हैविंग टू डायमेंशनल इफेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, ये जरा थोड़ा सा समझते हैं। टू डायमेंशनल इफेक्ट, हम मार्कर लेकर आए, एक शॉप पे गए स्टेशनरी की, और ये 27 रुपीज का मार्कर है, खरीद के लाए। तो इसमें दो बात क्या होगी, हमारे पास मार्कर आया और हमारे पास से 27 रुपीज कैश गया। दो बात हो रही, वी आर गेटिंग मार्कर एंड वी हैव टू पे कैश, कैश हमारे पास से जा रहा है। दो बातें हो रही हैं। चलिए, हम मन में एक सवाल आया कि मार्कर उधार लिया, उधार खरीद लिया। अब दो बातें क्या हो रही हैं इनके हिसाब से, अभी भी दो बातें। मार्कर आ रहा है लेकिन कैश नहीं जा रहा है, एक लायबिलिटी क्रिएट हो रही है कि हमें शॉपकीपर को पैसे देने हैं। तो दो बातें यहां भी तो हो रही है, मार्कर आ रहा है और साथ में एक लायबिलिटी क्रिएट हो रही है टुवर्ड्स द शॉपकीपर कि हमें पैसा देना है। तो अभी इसको आराम से समझेंगे हम लोग अगले वीडियो में। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम ये कहता है छोटे से छोटा ट्रांजैक्शन हो, बड़े से बड़ा बिजनेस ट्रांजैक्शन हो, उसके दो एस्पेक्ट होंगे ही होंगे। और डबल एंट्री सिस्टम जो लगभग आप बात करो आज से मोटे तौर पे 500 साल पहले, या 500 से थोड़ा और पहले, इतने ईयर्स पहले आया। इसको बोलते हैं मॉडर्न अकाउंटिंग, मॉडर्न अकाउंटिंग या डबल एंट्री सिस्टम। तो फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम जब भी पूछा जाएगा बहुत सारे कॉम्पिटिशंस में, फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम या मॉडर्न अकाउंटिंग इसको बोलते हैं लूका पैसियोली को बोलते हैं। इन्होंने अपनी बुक में दो टर्म यूज करे, डेबिट और क्रेडिट, जो आज हम लोग यूज करते हैं। तो डेबिट वर्ड लैटिन वर्ड डेबिटम से बना हुआ है, डेबिटम संस्कृत का वर्ड नहीं है। ठीक है,
तो डेबिट वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड डेबिटम से बना हुआ है और इसका मतलब होता है, डेबिटम का बेसिक जब ये वर्ड कॉइन हुए थे तो इसका मतलब था हमें किसी से पैसे लेना है, ड्यू फ्रॉम अदर्स, किसी से पैसे जिससे मिलने हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज हुआ था डेबिटम, जिसको अब हम ब्रीफ करके बोलते हैं डेबिट। बाद में इसको सिंबल से यूज करेंगे DR डॉट, और क्रेडिट को हम यूज करेंगे CR डॉट। डॉक्टर और कंपाउंडर नहीं है, डेबिट को ब्रीफ में लिखेंगे DR डॉट और क्रेडिट को लिखेंगे CR डॉट। क्रेडिट वर्ड कहां से बना है? ये भी लैटिन वर्ड क्रेडिटम से बना है, क्रेडिटम। इसका मतलब होता है ड्यू टू अदर्स, मतलब हमें किसी से पैसा लेना है तो वो डेबिटम है, ड्यू फ्रॉम अदर्स, किसी से पैसा मिलना है। और क्रेडिटम वर्ड ड्यू टू अदर्स, हमें किसी को पैसा पे करना है तो वो क्रेडिटम। तो डेबिटम को ब्रीफ करके डेबिट हो गया और क्रेडिटम को ब्रीफ करके क्रेडिट हो गया। ऑलराइट, तो ये डेबिट और क्रेडिट की हिस्ट्री हो गई। मॉडर्न अकाउंटिंग या फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम किसको बोलते हैं? लूका पैसियोली। कहां से बिलोंग करते थे? इटली के वेनिस सिटी से। बेसिकली क्या थे ये? मैथमेटिशियन थे। एक बुक आई थी जिसमें इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम को इवॉल्व करा। कौन सी बुक थी वो? सुमा डी अरिथमेटिका। गॉट इट? अब इससे पहले भी 1494 से, मतलब ये तो आज से 500 साल पहले की बात हो गई ना, जैसे 1498 में कोलंबस ने अमेरिका को फाइंड कर दिया, तो ये तो 500 साल पहले की बात हो गई, लगभग बात हो गई कि अकबर के बर्थ से थोड़ा और पहले की, हुमायूं के बर्थ के आसपास की बात है, 1500। अकबर का बर्थ हुआ था 1542 में, ये तो मुगल पीरियड के बीच की बात है। उससे पहले क्या अकाउंटिंग नहीं होती थी? तो 1000 इयर्स पहले, अगर बहुत साल पहले चले जाए सिविलाइजेशन की शुरुआत में, तो एंशिएंट अकाउंटिंग कहां से मिलती है? एंशिएंट अकाउंटिंग के जो रूट्स मिलते हैं वो 3 जगह से, वो आपको ध्यान रखना चाहिए। मेसोपोटामिया, इजिप्ट और बेबीलोनिया, 3 जगह से ऐसा ट्रेस करने में, जब सिविलाइजेशन जैसे इंडस वैली है तो वैसे सिविलाइजेशन को जब ट्रेस करा गया तो ये पता चला कि हिसाब किताब रखने का जो ट्रेडिशन शुरू हुआ था दैट वाज स्टार्टेड वे बिफोर। लूका पैसियोली को ऑफिशियली फादर ऑफ अकाउंटिंग बोला जाता है, या प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग करना, हिसाब किताब रखना इन्होंने बताया, इसलिए इनको बोलते हैं फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम या मॉडर्न अकाउंटिंग। लेकिन अकाउंटिंग के रूट्स इनसे पहले कहां से मिलते हैं? या अकाउंटिंग के रूट्स कहां से मिलते हैं? मेसोपोटामिया का मतलब हो गया आज का इराक हो गया, सीरिया हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग मेसोपोटामिया। और इजिप्ट और बेबीलोनिया, इन कंट्रीज में, इन लैंड एरिया में अकाउंटिंग पुराने जमाने में होती थी। तो एंशिएंट अकाउंटिंग के रूट्स यहां से मिलते हैं। मॉडर्न अकाउंटिंग जो है वो इटली से इवॉल्व हुई, और किसने इवॉल्व करी? लूका पैसियोली ने करी। ही वाज अ मैथमेटिशियन। उनकी बुक आई थी 1494 में। कौन सी बुक थी जिसने डबल एंट्री सिस्टम को इवॉल्व करा? सुमा डी अरिथमेटिका। और व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम? ध्यान रखेंगे ये, एज पर डबल एंट्री सिस्टम ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन, as per double entry system each and every business transaction whether this is of 50 पैसे or 50 crores will be having two dimensional effect। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसके 2 एस्पेक्ट होंगे ही होंगे। और डेबिट वर्ड कैसे बना है? डेबिटम से। और क्रेडिट वर्ड कैसे बना है? क्रेडिटम से। So this is all about the overview of double entry system. Keep watching the videos. अगले वीडियो में हम बात करेंगे classification of 3 golden rules of accounting. That is very important topic. 3 golden rules of accounting, double entry system, personal account, real account and nominal account. Thank you for watching this particular video. God bless.